हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को जो है आरआरबी से इंफॉर्मेशन जो आई है वही हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग भी रेलवे में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का जो है वैकेंसी आया था और आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो बहुत अर्जेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। ये देखो, आरआरबी का ना सारा तरीका अलग है, फॉर्म फिलअप से लेकर के आगे काम करने का प्रोसेस अलग है। तो ये जो टाइम टू टाइम पर इंपॉर्टेंट नोटिस आरआरबी देते रहती है ना, इसको स्किप मत करना। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने जो है फॉर्म भरा है, हमने आपको गाइड भी किया था। तो अब आप ये इंफॉर्मेशन भी अच्छे से समझ लेना कि इसमें क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आगे आप एग्जाम देने जाओगे भी या नहीं, क्योंकि यहाँ से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट होने का रीजन भी बताया जाएगा। तो रिजेक्शन जो है करने से रिलेटेड यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन आई है, तो ध्यान से समझिएगा किन किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, एक बार जाकर आपको चेक करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज, बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। देखिए, अगर मैं आरआरबी की बात करती हूँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पे ये हमने चंडीगढ़ का ओपन किया है। आप किसी का भी ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पर आप आओगे तो CN, यही वाला आप लोग का, ये याद रखना, CN जो है ना, ये याद रखना, CN 7/2024, ये इसमें आप लोगों ने अप्लाई किया था। एप्लीकेशन स्टेटस के नाम से जो है नोटिस दिया गया है। यहाँ पर आरआरबी क्या करती है कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट होना है, चाहे रीजन जो भी हो, उनका फॉर्म जो है अभी रिजेक्ट कर देगी, मतलब वो लोग एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब बेस कुछ भी हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट हो सकता है, फॉर्म भरने में फॉल्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आपको ये चेक करना होगा और आज से ही ये चेक हो रहा है। और इसी तरह की जिस भी जगह का आपने फॉर्म भरा है रेलवे का, उस वाले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाले पर आ जाओगे। जैसे हम चंडीगढ़ पर आए तो यहीं पर आपको लिंक हाईलाइट होगा, एक लिंक यहाँ पर आएगा, उस पर क्लिक करना है और आप जो चीजें उसमें मांगी जाएगी वो डालना है और फिर देखना है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या वेरीफाइड है। क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा तो वहां पर रिजेक्टेड लिख देगा। ठीक है, तो ये चीजें की गई। चलो पहले पीडीएफ देख लेते हैं, पीडीएफ में क्या दिया गया। यहाँ पर क्लिक करके आप इंग्लिश में, यहाँ पे क्लिक करके हिंदी में देख सकते हो। हमने दोनों निकाल के रखा हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेते हैं। देखिए, ये हिंदी वाला पार्ट है, इसमें क्या बोला जा रहा है, आवेदन स्थिति पर सूचना। डायरेक्टली यही बोला गया है, आवेदन स्थिति, यानी कि जो आपने अप्लाई किया है उस पर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। देखिए इसमें दिनांक 6/1/2025 को जारी संख्या इतना के अनुसार मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन की जांच पूरी हो चुकी है और उम्मीदवार पर अपने यूजर क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके अंतिम रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति के तहत अपने आवेदनों की स्थिति देख सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो लिंक आपको जो है इस वाले साइट पर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले साइट पर भी देख सकते हो या किसी भी रेलवे बोर्ड वाले साइट पर जाकर देख सकते हो। ऑफिशियली देखना, 12/7/2025 से बताया जा रहा है लाइव होगा। अभी आज 12 है, आज अभी तक लाइव नहीं हुआ है। मे बी 12-1 बजे के बाद से, 2 बजे के बाद से लाइव होगा। तो आप लोग चेक करते रहना और बिल्कुल चेक करना, ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर मार देते हो और फिर एडमिट कार्ड ये सब नहीं आएगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा तो फिर उस समय पैनिक हो जाओगे। तो ये चीजें आपको देखना है। आवेदन की स्थिति के बारे में प्रस्तुत आवेदन में उल्लिखित उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी SMS भेजा जाएगा। यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जिनका एक्सेप्ट होगा उनके लिए भी, जिनका रिजेक्ट होगा उनके लिए भी, उनके मोबाइल फोन पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू और मेल आईडी पर मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर नहीं हुआ तो, लेट हुआ तो, इसलिए आप चेक जरूर करना। ठीक है, यद्यपि अंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है, गलत रीजन की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप लोग जो है आरआरबी अस्वीकृत उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार को स्वीकार करने में असमर्थता के लिए खेद व्यक्त करता है। आपको जो है, यद्यपि अंतिम रूप से पात्र उम्मीदवार को सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है, आरआरबी किसी भी अनजानी त्रुटि या टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो वो आप वहां पर उनसे मेल या फिर ये सब क्वेरी, आप जितने भी क्वेश्चन है आपके इस नंबर दिया गया है, हेल्प डेस्क नंबर है, इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हो।
सभी स्वीकृत उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरह से अंतिम है और उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण या उसके बाद रद्द की जा सकती है, पहले ही बताया जा रहा है। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट केवल आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट से ही देखेंगे। जो भी अपडेशन टाइम टू टाइम पर दिया जाएगा रेलवे बोर्ड की तरफ से, वो आपको ऑफिशियल साइट जो रेलवे का है वहीं से देखोगे, कहीं और तीसरे चौथे बंदे से नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर जो है फ्रॉड बहुत किया जाता है, तो उस बात का ध्यान रखना। नीचे दिया भी है, उन दलालों से सावधान रहे जो उम्मीदवारों को अवैध रूप से नौकरी के लिए चयनित करने के झूठे वादों के साथ गुमराह कर सकते हैं। आरआरबी परीक्षा में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरकृत है और चयन पूरी तरह से उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित है। तो कोई भी आपको अगर बोल रहा है कि मुझे इतना पैसा दे दो मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ये नंबर है यहाँ पर, ये मेल आईडी है, यहाँ से आप पूछ सकते हो। ये आपको नंबर है, यहाँ पे कॉल करके किसी तरह का आपको डाउट है तो वो पूछ सकते हो। चलिए एक इंग्लिश वाला पार्ट भी देख लें। ये इंग्लिश का पार्ट है, CN नंबर 7, एंड वही सारी चीजें जो है यहाँ पे दी गई है। 12/7/2025 को लाइव का बताया जा रहा है कि लिंक जो है लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आरआरबी से रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, जो आपको खुद भी जा करके हर एक साइट पर चेक कर लेना है। जब आप हर एक साइट पर खुद से चेक करते हो और ऑफिशियल साइट पर, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये जरूरी है, और आपको अपना जो लिंक एक्टिवेट होगा उसमें जाकर के चेक करना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है कर लेंगे। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रही तो बताइएगा, फिर हम लोग जैसे लिंक यहाँ पे हाईलाइट होता है, देखो मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ ही कि अगर हाईलाइट हो तो फिर हम लोग आपको जो है बता दें, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो जैसे ही हाईलाइट होगा वैसे आप लोग को अपना स्टेटस चेक कर लेना है। प्रॉब्लम आएगी तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, हम उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो लेकर आ जाएंगे, या आरआरबी से रिलेटेड जो भी अपडेट टाइम टू टाइम पर दिया जाएगा उसको हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।